वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग किटी कुड़ी में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है मोहम्मद अली मिर्जा से। वीडियो है द गॉड ऑफ। देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। अली भाई, ये ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं और उनको साइंस के दरियाफ्त किए गए कवानीन के ज़रिए खुदा का निज़ाम नज़र आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं और उनको कोई निज़ाम नहीं नज़र आता, उनको एक ऐसी दुनिया जो बस बेवजह बेमकसद जारी नज़र आती है। वो कायनात में कहकशाओं में देख के, जिस तरह मगरिब में आप देखें नील डिग्रास टाइसन हैं, वो कॉस्मोलॉजी के बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं डिस्कवरी पे, और हमेशा उनका नुक्ता नज़र यही होता है कि कोई ऐसा खालिक नहीं है जिसका निज़ाम ये रवां हो। तो आप ये ऐसा क्यों है कि अभी जिस तरह नील डिग्रास टाइसन तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का अब्दुल सलाम को जो सिमेट्री का आइडिया आया था, वो कहते हैं कि उनको कुरान की आयत और कुरान को पढ़ने से आया था, जबकि एक उसी वक्त एक ही पैरेलल में एक और साइंटिस्ट जिनको बिल्कुल भी कोई खुदा का तसव्वुर नहीं था, उनको भी यही आइडिया आया था। तो ये इस तरह का तसादुम हमें क्यों महसूस होता है साइंस के अंदर कि वो दीन के या खिलाफ हैं या उनको दीन और खुदा मिल रहा है बीच में? बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते हैं। मैं गामदी साहब का हवाला दूंगा। वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाक़या सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकोनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से ज़मीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहां उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, ये तो है, वो उसको यूज कर रहा है। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है। चले मुझे या आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा, ये तो है। जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है कि जलजला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड ही नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरे दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है, और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं कर सकती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीब व गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत ये है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे कि यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई खास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूजर होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीजों के यूजर है ना, इस तरह ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, बस ये उतनी तहकीक कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते कि यार
क्रोकोडाइल जो है वो 3000 पाउंड्स के साथ चीजों को यूं ग्रिप करता है, हड्डी भी तोड़ के हाँ, रख ये दे, तो है। लेकिन उसके खोलने की सलाहियत इतनी कम है कि उसके ऊपर अगर आप टेप भी लपेट देना तो वो अपने खोल नहीं सकता। ये कौन से मसल्स हैं जो यहाँ तो इतनी पावर रखते हैं, खोलने में नहीं रखते? ये किसने उसके अंदर ये क्वालिटीज रखी हुई हैं? उस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता। आप हैरान होंगे, अभी पैसिफिक में और अटलांटिक में गहराइयों के अंदर ऐसी मखलूकात, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर, कि जिनके अंदर सेम वही सिस्टम है जो आज की लेटेस्ट सबमरीन्स में यूज हो रहा है। अब हमने इतने सदियों के बाद धक्के खा के जो चीजें सीखी हैं, सही में। और वो मखलूकात तो लाखों साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। आपकी सबमरीन का तो डिजाइनर है और इवॉल्व हुआ है ये डिजाइन कई लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद, और वो डिजाइन खुद ब खुद बन गया। आपकी सबमरीन में तो आप फ्यूल खुद डालते सही हैं, में। और वो जो सबमरीन्स फिर रही हैं वो अपना फ्यूल भी खुद तलाश करती हैं और अपनी रिप्रोडक्शन भी करती हैं। आपकी सबमरीन तो कोई बच्चा नहीं देती, ना उसका आगे से कोई बच्चा होता Yes, ये तो है, है। उसके ऊपर अरबों डॉलर लगाने पड़ते हैं। ये तो किसी के बनाने से बने हैं, और वो खुद ब खुद बन गई हैं चीजें। मैं अक्सर कहता हूं कि इस कायनात में हर चीज मौजज़ा है, लेकिन हम इन मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर कोई शख्स ऐसी दुनिया का रहने वाला हो जिससे ये एक्सपीरियंस ना हो कि अंडे में से चूजा निकलता है, और उसने अंडे को सिर्फ खाने के तौर पर तोड़ के उस लेसदार मादे को यूज किया सही हो, में। वो कभी भी यकीन नहीं करेगा इसमें से इतना खूबसूरत चूजा और ये बड़ा होके इतना बड़ा मुर्गा बन जाता है। ये तो है। लेकिन हमारे ये रूटीन में है, इसलिए हमें कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। एक बीज 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। अगर कोई ऐसी दुनिया का बाशिंदा हो जिसे ना पता हो कि इस बीज में से ये सारा दरख्त निकलता है और इसमें एक एक टाइनीस डिटेल इस बीज के अंदर मौजूद है, वो कभी नहीं मानेगा कि इतना डाटा इतनी छोटी सी हार्ड डिस्क में कैसे आ सकता है। फूल के लगने का टाइम, उसके पकने का टाइम, सब। और देखें आप, एक ही जमीन से सराब होती हैं सारी चीजें, ये तो है। जायके मुख्तलिफ होते हैं, और ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम में बयान की हैं। वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस जो आज से 10,000 साल पहले का इंसान भी एक्सपीरियंस कर सकता था, आज का इंसान भी और आने वाला इंसान इंसान। भी। इसलिए कुरान उस तरह की साइंस की चीजों को, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस कर। साइंस ने, देखें, हम साइंस का इल्म हासिल करके बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे बताएं, अगर साइंस ने ये चीज सीख ली है कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब ही नहीं होता, क्या इस कानून ने सूरज को पैदा किया है? नहीं। क्या ये पता चल जाए कि सूरज में ये गैसेस हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा कर दिया? नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन साइंस की, मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं, ये इंसान को वो चीजें समझने में आसानी देते हैं। ये क्रिएटर नहीं है उस चीज के, सही में। क्रिएटर तो इस फिजिकल वर्ल्ड से हट के चीज है। तो आपने आजकल के जो जदीद उलेमा हैं उनमें देखा होगा कि साइंस की थोड़ी नॉलेज की कमी है। आपके अंदर वो दोनों चीज़ें जन्म लेती हैं, दीन का तसव्वुर भी है, साइंस का भी तसव्वुर आप समझते हैं। और तो आपको ये जो पस्ती में गिर गए हैं हमारा इल्म, जहाँ तक मजहबी फिक्र के लोगों की बात है, तो आपको उसकी क्या सबब क्या है उसका, कि क्यों ऐसा हुआ है कि एक इसका ज़माना सबब था? ये हमारा मदरसा सिस्टम है जी। जब अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग रहे, तो हमने, जिन लोगों ने हमें तालीम की तरफ माइल किया, बदकिस्मती के साथ उनमें से बाज़ लोग एक रेड लाइन को क्रॉस कर गए, जिस तरह सर सैयद अहमद खान। उसकी वजह से लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि साइंस की तालीम एंटी मजहब। हालांकि ये दोनों का टॉपिक ही डिफरेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री के खिलाफ कैसे हो सकती है? दोनों अलग टॉपिक्स। अलग टॉपिक्स है। दीन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि रिवील्ड नॉलेज के साथ ताल्लुक रखता है। हाँ, एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म जो इसको एड्रेस वो जरूर करता है, लेकिन इस इल्म के जरिए वो कहता है आप खुदा का तारुफ करें कि इसके पीछे खुदा है जो इन सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। शुरू में सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर मुसलमानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है। पूरी दुनिया का इस वक्त जो आपका मैथमेटिक्स का निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का निज़ाम है, अलजबरा के ऊपर चल रहा है। ये लफ्ज ही अरबी का है, अलजबरा। आप अंदाजा लगाएं, सारी बुनियादें वहीं से थी। बाद में जाहिर है मुसलमान फिर और चक्रों में पड़ गए, उसकी वजह से सुस्ती होगी। फिर जब इन पे कॉलोनियल पावर्स आ गई, इन्होंने फिर साइंस की तालीम की बजाय अपने आप को उन्हीं किताबों तक महदूद कर लिया, और साइंस का इल्म और जो दीन का इल्म है इसको अलग तस्वुर करना शुरू। आप तो कह रहे हैं ना उलमा के पास साइंस के इल्म की कमी है, माजरत के साथ इनके पास साइंस का इल्म है ही नहीं है।
कमी की कौन सी बात है, इनको साइंस की डेफिनेशन नहीं पता, किसी एक टॉपिक के ऊपर ये जनरल गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। और मैं अक्सर कहता हूं कि साइंसदानों का आप हौसला देखें, आप उनकी तहकीक को बयान करें, वो खुश होते हैं। वो कभी नहीं कहते ये मेरी तहकीक थी, तुम क्यों बयान कर रहे सही हो। में वो इतना अपने उस रिलीजन को ऑन करते हैं कि यार साइंस इस रिजल्ट पे पहुंची और साइंस फले फूले, हमें खुशी होती है। लेकिन मजहबी तबका, आप उनमें से किसी की छोटी सी तहकीक उठाएं और वो उसको आप प्रेजेंट करें, वो कहते हैं यार इसको तो आता ही कुछ नहीं था, इसने तो फलां जगह ये बात पढ़ी है। वो इस तरफ, यानी ये कीड़ी से भी ज्यादा मामूली इनका दिल होता है। इसलिए मैंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया। मैंने सारे उलमा को पढ़ा, सारों के कुरान के तर्जमे पढ़े, सारों के इख्तिलाफी मौज़ूआत पढ़े, फिर ओरिजिनल किताबों के साथ उसे मैच किया, फिर एक पब्लिक में चीज सामने रख दी कि ये देखें, अगर आप किताबों को मानते हैं तो किताबों का दीन ये है, सही में और अगर आप फिरकों के दीन को लेके चल रहे हैं तो सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें ली हुई हैं और उसके ऊपर वो अड़े हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज ऑब्जर्व की है, शुरू से मेरे अंदर ये जुस्तजू वाला एक मादा था। जो टीचर भी किसी ऐसे पीरियड में आता था जिसमें मैं बैठा होता था तो वो टीचर की कांपे टांग रही होती थी हाँ, कि ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इस वजह से कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता था, फिर काउंटर क्वेश्चन करता था। ये आदत शुरू से है। उसी चीज को मैंने जब दीन पे अप्लाई किया तो मैं एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में पहुंचता हूँ। और लोग कहते हैं आप अपने अकायद और नजरियात जो आपने अखज़ किए हैं इसको रिविजिट जी जरूर करेंगे, लेकिन वो जितनी भी रिसर्च करनी है वो ऑलरेडी करके एक राय सामने रखते हैं। कभी कोई गलती लग सकती है इंसान को, बदनीयती के साथ नहीं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत करने के बाद एक राय हम रखते हैं। और उसके पीछे वही दुनियावी तालीम भी है कि जिसने हमें एक थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने का जज्बा पैदा किया। राइट, मदारिस सिस्टम की आउटपुट कभी भी मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदात कभी भी नहीं होंगे, ये तो है। क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है जब आपको एक खास सोच के अंदर महदूद कर देते हैं और बस उसी सिलेबस के साथ लेके चलते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव चीजें, ये नहीं है कि ये किताबें हदीस की मुकम्मल पढ़ाएंगे, नहीं, सिलेक्टिव, वरना तो सारे एक ही पेज पे ना आ जाए। मुझे बताएं, दुनिया में इंग्लिश के 2 मुख्तलिफ प्रोफेसर उठा लें दुनिया से, कोई ये नहीं कहेगा एक के BUT बट होता है इंग्लिश में और दूसरा के BAT बट होता है। एक ही बात एक ही करते हैं। फिजिक्स के लोग जो एस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स हैं एक ही बात उसके बारे में करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी तो सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक तरीके से ही बयान करेंगे, लेकिन सरकार कुरान के पहले सफ़े पे लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि दुआ अल्लाह से मांगनी है। कोई कब्र वालों को पुकार रहा होगा, कोई मरे हुए लोगों को पुकार रहा होगा, कोई किसी जिन को पुकार रहा होगा, किसी फरिश्ते को। हालांकि कुरान अपनी तालीमात में बिल्कुल वाज़ेह है। पता से बताया इन्होंने, कितने अच्छे से समझाया, कितनी ज़्यादा नॉलेज है। मैं इनकी मतलब इनके नॉलेज देख के हैरान हो गई सच में। इन्होंने ये भी बताया कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो जब ये क्लास में रहते थे तो इनके सामने टीचर आते थे, वो भी टीचर आने से डरते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे, हर मतलब एकदम ही डीपली उस चीज़ को पूछते थे उनसे। और इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कितने अच्छे से बना रखा। जो साइंस है वो जो साइंस है डिस्कवरी टाइप के जो जीव जंतुओं के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, वो तो बता देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें वो चीज़ें, ये मतलब कब तक, मतलब कितने दिन तक जिंदा रहेगा, इसकी उम्र कब तक है, लेकिन वो इस बात को नहीं डिफाइंड कर सकते कि ये बनाया कैसे गया है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाया। जैसे मगरमच्छ को देख लो कि वो किसी चीज़ को पकड़ लेगा तो ऐसे पटकेगा कि उसकी वहीं पे मौत हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बता सका कि वो अपना जबड़ा, अपना मुंह क्यों नहीं खोल सकता, उसके ज़्यादा क्यों नहीं खोल सकता है। इसलिए हर चीज़ को साइंस भी डिफाइन नहीं कर सकती, सब ऊपर वाला अल्लाह ताला ही करते हैं। ये भगवान अल्लाह ताला ये सब तय करते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।